चलो, सत्याग्रह फाइनल हो चुका है। अब जितना स्टूडेंट है उसका क्या रोल होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तुम स्टूडेंट हो, तुम क्या कर सकते हो? तो तुम्हारे लिए एक ही लाइन है कि कबीर कहते हैं, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। तो तुम्हें वही पाटन के बीच में घिसना पड़ेगा और शायद हम लास्ट में कुछ नहीं रहेंगे। हम वही स्टूडेंट है जो बाद में कुछ बचेंगे ही नहीं, हमें वही बनना ही पड़ेगा लास्ट में। हम स्टूडेंट है, हमारा जीवन काफ़ी ज़्यादा संघर्षों से भरा होता है और हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो। देखो, मैं जो काम कर रहा हूँ ना, इसमें ख़तरा है, मुझे पता है। मेरे फैमिली पे ख़तरा आ सकता है, मैं ख़त्म हो सकता हूँ कभी भी। मुझे कोई भी एक्सीडेंट करके चला जाएगा, मार के चला जाएगा, बोलेगा कि एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, मैं जो सवाल दिया हूँ ना, मैं मर भी जाऊँ, मैं कहीं भी रहूँ, जिंदा रहूँ, वो सवाल तुम्हें पूछना आना चाहिए। वोट करते हो ना किसी को भी, तुम लोग कोई भी है तुम्हारा लीडर, कोई भी एमएलए है, कोई भी एमपी है, तुम किसी भी लीडर को वोट करते हो, कोई भी मुखिया है, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति को हो, तुम यादव हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, शेड्यूल कास्ट से हो, शेड्यूल ट्राइब से हो, मुसलमान हो, कुछ भी हो, तुम जिसको वोट देते हो ना, वोट देने के बाद तुम्हारे अंदर वो हिम्मत होना चाहिए कि अगर काम नहीं कर रहा है तो कॉलर पकड़ो उसका और बोलो, ये काम क्यों नहीं कर रहे हो? तुमको मैंने वोट दे के जिताया है ना। उनसे तुम सवाल ही नहीं कर सकते हो, तुम तो राजा मान लेते हो उन लोगों को। और वही समस्या है, सबसे बड़ा समस्या वही है। तुम किसी को भी वोट दो, किसी भी पार्टी को, लेकिन जब सवाल नहीं पूछ पाते हो ना, समस्या वहाँ से खड़ा होता है। तुम स्टूडेंट जो है, इस बात को एक्नॉलेज ही नहीं कर पाते हो। यू डोंट एक्नॉलेज दैट द प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी। वी हैव प्रॉब्लम, वी हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम। We have to accept that we are going through lots of trouble in our society and you have to accept that। खैर, आओ बात करते हैं, तुम क्या कर सकते हो एज अ स्टूडेंट। तुम या तो मेरे साथ चल सकते हो, मेरे पास तुम्हारे पास एक झंडा होना चाहिए और दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए, बाकी सब चीज़ ठीक है। हो सकता है तुम्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें लोग पागल भी कहेंगे, तुम्हें बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, घर वाले भी तुम्हें शायद बोलेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन क्या करूं, मुझे भी करना है, तुम्हें भी करना पड़ेगा। और तुम किसी भी चीज़ का तैयारी करते हो, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, और क्या क्या होता है वो, नीट, आईआईटी, बिहार पुलिस, दरोगा, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम, बीसीए, कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें एक खुद से भी सवाल पूछना पड़ेगा, क्या तुम सेटिस्फाइड हो जो कोर्स तुम्हें कराया गया है, और तुम जो पढ़ रहे हो, क्या तुम एग्ज़ाम निकाल सकते हो? हाँ, ये पूछना पड़ेगा सवाल। नहीं पूछ सकते हो तो भोंदू बन के रहो, कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हें पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन को जानना पड़ेगा, पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो तुम्हें समझना पड़ेगा। खैर, मैं अकेले शुरुआत कर रहा हूँ, शायद अकेले भी ख़त्म करूँगा, शायद कुछ नहीं भी हो पाएगा जितना कर रहा हूँ, कुछ नहीं बदलाव हो पाएगा, ये भी उम्मीद करता हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ हो जाए। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, जितना ज़्यादा ज़िला कवर हो सकता है करने की कोशिश करूँगा। कलेक्टर साहब को जा कर के एक सत्याग्रह पत्र दूँगा, तुम लोगों को बताते रहूँगा रास्ते में। और पटना जा कर के वहाँ पे अगर हम मौका मिल पाता है, जो हमारे टॉप पब्लिक ऑफिसेज है उनसे मिलने का, उनके लोगों से मिलने का, तो उन्हें भी अपना सत्याग्रह पत्र दूंगा। हो सकता है बहुत टाइम लग जाए, हो सकता है अराउंड 1000 किलोमीटर भी हमें चलना पड़ सकता है लगातार, लेकिन करना पड़ेगा। तो अगर तुम डायरेक्टली नहीं मेरे साथ आ सकते हो, तो अगर मैं तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हूँ, उस डिस्ट्रिक्ट से तुम जितना डिस्ट्रिक्ट में डिस्टेंस कवर करता हूँ वहाँ तक तुम जा सकते हो। अगर डिस्ट्रिक्ट भी नहीं आ सकते हो तो अगर तुम्हारा जो हेडक्वार्टर है ना, हेडक्वार्टर का जो मेन मार्केट है, वहाँ से तुम मेरे संग चल सकते हो।
कलेक्टर साहब के ऑफिस तक। फिर अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो तुम कम से कम कलेक्ट्रेट आ सकते हो। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो तुम ऑनलाइन मेरा सहयोग कर सकते हो, या ऑनलाइन मेरा सहयोग मत करो, तुम अगर एक झंडा उठा लो, जिस ज़िले में मैं जा रहा हूँ उसके अलावा तुम अगर किसी भी ज़िले में जा रहे हो, रह रहे हो, तो उस ज़िले में तुम झंडा उठाओ। एक मैं फॉर्म बना दूंगा, फॉर्म तुम लोग भर देना एक जगह, उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट वाइज में डिसाइड कर दूंगा। मरे मत रहो, मरे मत रहो, जिंदा हो जाओ। तुम पढ़ाई करते हो ना, कुछ तो आँख खोलो। भेड़ की रेस में मत चलो, चूहों की रेस में मत चलो। डोंट रन ऑन द रैट रेस, इवन आफ्टर विनिंग दैट रेस यू आर गोइंग टू नो वेयर। इसलिए मैं फॉर्म बना दूंगा, उस फॉर्म को भरना, एक जगह सेलेक्ट कर लेंगे और उस जगह पे से लेकर के तुम अपने ज़िला के कलेक्ट्रेट तक एक सत्याग्रह पत्र जो हमारा बना रहेगा, उस पत्र को जा कर के कलेक्ट्रेट में जमा करना। ये कर सकते हो ना तुम, ज़रूरी नहीं है बिहार के ही हो तो करो, बिहार के बाहर के भी हो, कहीं से भी करो। मैं तो सुपौल से स्टार्ट करूँगा, जितना ज़िला हो सके कोशिश करूँगा कवर करने का। मिनिमम 10 से 15 ज़िला तो जाऊँगा ही मैं। यहाँ से मैं अपने ज़िले से भगवान कृष्ण का एक मंदिर है ठाकुरबाड़ी, वहाँ से मैं निकलूँगा कल सुबह। अब तो लगभग 12 बजने वाला है। नया साल मनाओगे सब, मनाना नया साल, मेरा तो अलग ही नया साल मनने वाला है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में जानो। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का एक एक्ट है हमारे देश में, जो एक्ट तुम्हें अधिकार देता है कि अगर तुम इस देश के नागरिक हो, सरकार से पूछ सकते हो, लोगों से, ऑफिसर से पूछ सकते हो, जो भी कर्मचारी है उनसे पूछ सकते हो कि क्या काम हो रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, कितना हुआ। स्टूडेंट को आगे बढ़ना पड़ेगा, तुम्हें उड़ना पड़ेगा। जितने भी विद्यार्थी हो ना, खास करके बिहार के, तुम्हें उड़ना पड़ेगा। अगर उड़ नहीं सकते हो ना, दौड़ो। दौड़ नहीं सकते हो, चलो। चल नहीं सकते हो ना, तो रेंगो, लेकिन रुको मत। अगर रुक गए ना तो जो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, कुछ नहीं बदल पाएगा। चलो, पैर नहीं है ना, रेंगो कम से कम। चल भी नहीं सकते हो लेकिन रुको मत। ये रुक गए हैं ना हम लोग, ये स्टूडेंट है, सभी एक बात जान लो। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या होता है? ये 2005 का एक एक्ट है, जिस एक्ट के अंदर तुम्हें पावर मिलता है कि तुम किसी भी ऑफिसर से, किसी भी सरकार से कुछ भी जब आप मांग सकते हो। कितना काम हुआ है, कितना काम हो चुका है, होना बाकी है, हर चीज़ इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो। चाहता हूँ कि RTI का यूज़ सभी करो। 10 रुपये का तुम्हें स्टाम्प लेना है, पोस्ट ऑफिस में जा कर के एक कागज़ लेना है, उस पर लिखना है तुमको। RTI ऑनलाइन भी फाइल होता है, ऑफलाइन भी फाइल करो तुम लोग। और 3-4 सवाल ज़रूर पूछो अपने डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर से, या PIO होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, या CPI जो भी होता है, CPIO, SPIO होता है, फिर CAPIO होता है, SAPIO होता है, बहुत सारा ऑफिसर होता है ये सब। तो उनसे तुम उनके नाम लेटर लिखो और उनसे कुछ सवाल पूछो कि हमारे ज़िले में, सबसे पहला सवाल होना चाहिए तुम्हारे ज़िले का GDP कितना है, तुम्हारे ज़िले का क्या औकात है, वो पूछो। GDP कितना है। दूसरा, तुम्हारे ज़िले में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है लास्ट 5 साल में। उसके अलावा पूछो तुम्हारे ज़िले में एजुकेशन के लिए लास्ट 5 साल में क्या क्या कदम उठाया गया है ताकि एजुकेशन इम्प्रूव हो। तुम्हारे ज़िले में कौन कौन इंडस्ट्री 5 साल में लगाया गया है, उसका पूरा डेटा मांगो। ये काम करो, देखो इन्फॉर्मेशन आता है कि नहीं। नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इतना भी नहीं कर सकते हो, क्या तुम नागरिक हो देश के? एक जागरूक नागरिक के तौर पर कुछ काम करो। ये हमें समझना पड़ेगा। वी हैव टू डाइव इनटू द हार्ट ऑफ द इंटायर प्रॉब्लम एंड रूट ऑफ द मैटर, व्हाट एवर द प्रॉब्लम दैट वी हैव इन आवर सोसाइटी। वी आर नॉट एक्चुअली, मच्छर कितना है, we are not actually accepting ourselves, our problem. We are not accepting that we have problem in our society. And if we don't accept our own problem, our own officer, our own public officials, our MLA, our MP, our mukhia, ward member,
we won't held responsible them for every problem that we have, then who is going to take accountability? वो लोग कभी नहीं अकाउंटेबल रहेंगे इनके लिए। स्टूडेंट, तुम्हारे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है। पता नहीं क्या है तुम लोगों को क्या हो गया है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस सोचते होंगे इन्हीं सालों के लिए जान दिया, मर के भोंदू बन के बैठे पड़े हैं। जय श्री कृष्ण।